भारतवर्ष विश्व में हमारा भारतवर्ष एक धर्म प्राण देश माना जाता है और कि भारत में ही हमारे बड़े बड़े भगवान के श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, वामनावतार, सिंहावतार में आज विश्व के लोग, बहुत से लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्यों नहीं ये अवतार इत्यादि होते हैं। इतिहास में कभी भी भारत से बाहर इतर देशों में इस तरह से भगवान का अवतार नहीं हुआ। हमारे भारतवर्ष के अद्भुत सारी चीज़ों को, दिव्य मंदिरों को, यहाँ की भारतीय संस्कृति को, यहाँ भारतीय पद्धति को बाहर वालों ने, विदेश के लोगों ने देखा, यहाँ आकर के अनुभव किया। उन लोगों ने यहाँ की सुख शांति, यहाँ के एक अद्भुत आत्मीय आनंद की प्राप्ति का अनुभव भी लोगों ने किया। इसीलिए आज विदेशों में भी बड़े बड़े मंदिर हमारी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कहिए आज बने हुए हैं और निर्माण अब भी हो रहे हैं। वहाँ पर हमारे भगवान श्री रामकृष्ण नाम के संकीर्तन, यहाँ की सारी चीज़ें वहाँ पर आज अभी दिव्य प्रसारित हो रही है। हमारे भारतवर्ष के लिए एक गर्व की बात है। आज हमारा भारतवर्ष सारे विश्व के, दुनिया के देशों में एक सबसे बड़ा धर्मगुरु देश पहले से है, अब अधिक लोगों की दृष्टि में बन गया है। इसीलिए कोई नई बात नहीं है। हमारे दक्षिण भारत में बड़े बड़े दिव्य मंदिर हैं। उत्तर भारत में उसके अनुसार बहुत आकार प्रकार में, आज्ञा जी, गुरुजी की आवाज़ नहीं आ रही, आइए। आकार प्रकार में हमारे यहाँ मंदिर बहुत से कम हैं। हमारे उत्तर भारत में बहुत से छोटे छोटे मंदिर के रूप में हैं। एक जो तिरुपति धाम का मंदिर हमारे आंध्रा में है, उसी आंध्रा में तिरुपति के मंदिर के प्रतीक में, चाहे उसके कुछ कहिए नकल के रूप में, अच्छी चीज़ का नकल करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। उसके रूप में हमारे उत्तर भारत में भी कई जगह इन बड़े बड़े दिव्य मंदिरों का निर्माण अब होता जा रहा है। आपके ही इस राज्य में अभी तिरुपति धाम के ट्रस्ट से कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही एक मंदिर तिरुपति जी का बना हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सब जानते ही होंगे। तदनुसार भगवान की इच्छा से, हमारे हिसार वासियों के मन के एक धार्मिक भावना से प्रभु ने सोचा होगा, इसलिए आज यहाँ इस हिसार में एक दिव्य मंदिर के रूप में आज स्थापित होने जा रहा है। 1 जुलाई 2022 में ही अभी ये मंदिर ये स्थापित हो जाएगा।
27 जून से लेकर 1 जुलाई तक ये अद्भुत कार्यक्रम प्रतिष्ठा का जो महासंप्रोक्षण कहा जाता है, महाप्रतिष्ठा कही जाती है, प्राण प्रतिष्ठा कही जाती है, उसका आयोजन होने जा रहा है। ये बड़ा अद्भुत धार्मिक आयोजन, ये भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में सबके हृदयगत जो दिव्य भावनाएं हैं, सब लोगों का जो परमात्मा के प्रति दिव्य जो झुकाव है, उसके लिए ये मंदिर बड़ा आगे अद्भुत होगा। लोग दर्शन करेंगे, लोग लाभ लेंगे। आज भी बहुत से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए अभी आ रहे हैं, देखने के लिए। चातक पक्षी जैसे स्वाति के जल की प्रतीक्षा करता है, इसी तरह से भगवान कैसे कब विराजमान हो जाएंगे जल्दी, यहाँ के लोग, हमारे धर्म प्राण यहाँ के जो लोग हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तदनुसार जैसा कि आपसे बताया गया, 1 जुलाई अभी जो आगे 1-2 महीने ही अधिक नहीं है जो शेष है, इसी में भगवान दिव्य विराजमान हो जाएंगे और पूजा अच्छी उनकी प्रारंभ हो जाएगी। और इस मंदिर के साथ साथ जैसा कि अभी हमारे पूर्व भूमिका वक्ता एक पत्रकार ने जैसा बताया, तो अनुसार जो है यहाँ पर इस मंदिर के साथ कई धार्मिक कार्य जैसे होते होंगे। गौशाला, शिक्षा सदन और भी लोगों के आत्म शांति के लिए, आनंद के प्राप्ति के लिए, लोगों के मन की उद्वेलता को और शांति को दूर करने के लिए इस मंदिर में बड़े बड़े संतों के द्वारा, महान भावों के द्वारा विविध कार्यक्रम होंगे। जहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य मंदिर होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े अच्छे संत लोग पधारते हैं और उनके द्वारा हम लोगों के लिए, यहाँ के प्रजाओं के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसलिए अब ये कार्यक्रम आगे बहुत जल्दी होने जा रहा है। बहुत आनंद की बात है। यहाँ के हमारे जो हिसार के आसपास के जो गांव हैं, उस गांव में रहने वाले लोग भी बेचारे बड़े उत्सुक दिख रहे हैं। आते भी लोग हैं समय समय से, आसपास के लोग, कुछ लोग हम लोगों से भी मिलते हैं। इसलिए उनकी भावनाओं का बड़ा अच्छा उनका भाव दृष्टिगोचर हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप लोग आए हैं, सब लोगों का बड़ा जो है स्वागत, भगवान की कृपा हो। और हमारे प्रभु का ये जो कार्यक्रम है, इसमें आप लोग इसमें सब भाग लें, अपने इसका प्रचार प्रसार जैसा भी हो सके करें। ये एक व्यक्ति की वस्तु नहीं है, ये समाज की वस्तु है, लोक की वस्तु है। लोक और समाज की वस्तुओं का आदर सभी लोग करते हैं। स्वार्थ की वस्तु नहीं है, परमार्थ की वस्तु है, परोपकार की वस्तु है। जहाँ गौ सेवा भी होगी, जहाँ अच्छे अच्छे शिक्षाएँ की बातें होंगी, जहाँ लोगों के लिए मन शांति के लिए अनेक प्रकार के तमाम साधन उपाय भी किए जाएंगे, कई तरह की बातें होंगी। तो ये आवश्यक वस्तु है सबके लिए, इसलिए होगी। प्रभु सबको आनंद दे। हरि ओम। शांति शांति शांति। आप भी
वैसे मैं और थोड़ा विस्तार से बता दूंगा अभी। बाकी आप कुछ गुरुजी से कुछ पूछना चाहें, कोई आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसा अवसर पता नहीं दोबारा हमें जीवन में कब मिलेगा, और ऐसे पावन गुरुजी से बातचीत का एक अवसर अपने आप में दुर्लभ है। मैं आपको बता दूं कि अभी 6 मई को जो है एक पवित्र पुष्करणी का भी शिलान्यास किया जाएगा। ये मान्यता है कि वैकुंठ में जो भगवान विष्णु जी हैं पुष्करणी में ही स्नान करते हैं, तो वो जो बाहर यज्ञशाला आपने देखी है उसके साथ ही जो है पुष्करणी का शिलान्यास होगा, जो जल्द ही पूरा निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही पीछे जो गौशाला है इसके साथ ही जो तिरुपति विश्राम गृह यानी कि धर्मशाला का निर्माण भी जल्दी शुरू हो जाएगा। और जिस प्रवेश द्वार से हम अंदर आए हैं वहाँ पर 72 फुट ऊंचा गोपुरम बनेगा, जैसा कि आप दक्षिण भारत में मंदिरों में बना होता है, जो कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई देगा। यह उसी का चित्र है। मैं गुरुजी से आग्रह करूँगा कि एक बार इस चित्र को सभी को दिखाइएगा, आप भी इधर से पकड़िएगा। तो ये जो है थोड़ा नीचे रखिएगा गुरुजी, ऐसे जी। तो इस तरह का जो है गोपुरम 72 फुट ऊंचा, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई देगा, जिसे हम मुख्य द्वार भी कह सकते हैं। ये तिरुपति यानी साउथ से ही कारीगर आएंगे जो इसका निर्माण करेंगे। तो अपने आप में कहने का तात्पर्य है कि उत्तर भारत का ऐसा सात्विक आध्यात्मिक जो धर्मस्थल शायद ही देखने को मिले, जो कि वास्तव में इस तरह का जो काम करेगा और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा हुआ है। खास बात है कि पर्यावरण को लेकर, गो संवर्धन को लेकर, अध्यात्म को लेकर श्री तिरुपति बालाजी धाम लगातार काम कर रहा है। तो इसी तरह के कई, आपने अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने यहाँ इस तरह के कई मंदिर स्थापित है और जल्दी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आप सभी समय समय पर इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिएगा, यही आग्रह है। और आपके मन में जो भी शंका हो, जिज्ञासा हो। हाँ, एक बात और, आपने पीछे जब प्रवेश करते हुए जब ये जो लंबा 42 फुट ऊंचा गरुड़ स्तंभ जो आप देख रहे हैं, ये सोने का है पूरा। मैं इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ष पहले सागवान के 2 बड़े पेड़ लिए गए, फिर उन्हें सुखाया गया, फिर उनको तराश कर जोड़ा गया, बिल्कुल जैसे मलाई की तरह मुलायम कर दिया गया। फिर जो है अपने जयपुर से कुछ कारीगर बुलाए गए जिन्होंने ये कड़े बनाए 2-2 फुट के, फिर इनके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। यह विधान है, इसे दिव्य देश कहते हैं जहाँ पर हम बैठे हैं, यानी कि श्री तिरुपति बालाजी दिव्य देश। इसमें ये जो गरुड़ स्तंभ स्थापित हो ये पूरा सोने का है। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत है, हिसार के लिए, हरियाणा के लिए, पूरे उत्तर भारत के लिए, क्योंकि ये जो पूरा धाम है उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करेगा। और इसके जो सूत्रधार हैं, जो मतलब एक कहीं हमें कड़ी बने हैं, वो गुरुजी बने हैं। तो इसके लिए हम इनका जितना भी अभिनंदन करें उतना कम है। गुरुजी, हम एक बार तालियां बजाकर आपका स्वागत करना चाहेंगे। इस तरह का हमें एक अवसर मिला है। दक्षिण देश में जितने भी मंदिर हैं, दक्षिण देश में वो दिव्य देश कहे जाते हैं। इसी तरह से जो भी आपको बताया इन्होंने, ये स्वर्ण का स्तंभ, गरुड़ स्तंभ इसको कहते हैं। ऊपर गरुड़ जी की मूर्ति रहती है और ये स्तंभ रोज़ बलिपीठम भी, साथ में एक बलिपीठम है, रोज़ उसकी पूजा होती है। और भगवान के छोटे से उत्सव मूर्ति की सवारी भी रोज़ निकलती है, परिभ्रमण करती है। और साथ साथ ही मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद ये बड़ा दिव्य देश प्रतिष्ठित जब हो जाएगा तो इसमें नित्य प्रति उत्सव होगा नया नया। जैसे भगवान तिरुपति जी का शुक्रवार को महाअभिषेक होता है उनका, महालक्ष्मी जी का दिन, और तिरुपति बालाजी का दिन शुक्रवार माना जाता है। वो शुक्रवार के दिन भगवान करीब मनोदूत से, कई वहाँ की बात है, अभी यहाँ तो जैसा होगा, हर दुग्ध स्नान भगवान करते हैं, दही दुग्ध से स्नान करते हैं। और वो सब चरणामृत के रूप में आने वाले दर्शनार्थियों को वितरित किया जाता है। सब वो लोग उसको लेते हैं प्रसाद के रूप में। इस तरह से उस दिन सवारी भी होती है सायंकाल तिरुपति बालाजी महाराज की। ऐसे ही जो साथ साथ पद्मा मैया हैं, महालक्ष्मी जी, उनकी भी उनके नक्षत्र में उनकी भी ऐसे ही अभिषेक होता है। गोदाम्मा जी हैं, वो भी महालक्ष्मी के रूप कही जाती हैं। अनेक रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, भगवान जैसे अनेक रूप में प्रकट होते हैं। श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में, नृसिंह के रूप में, कच्छ वच्छ माथा बारह महीधर के रूप में भगवान कई तरह से प्रकट होते हैं। ये इतिहास वर्णन है, पुराणों में वर्णन है।
हमारे भारतीय सब लोग जानते हैं। तो उसी तरह से स्त्री जी भी समय समय से प्रकट होती है, उनके साथ माता सीता जी के रूप में, माता रुक्मिणी जी के रूप में, ऐसे ऐसे रूप में वो प्रकट होती है। तो श्री जी का भी साथ साथ मंदिर यहाँ पर बगल में ही बनेगा, क्यों तिरुपति बालाजी के साथ श्री जी नहीं रहती हैं, उनके हृदय में रहती हैं केवल, वो केवल ऐसे विराजते हैं केवल। लेकिन उनकी जो उत्सव मूर्ति होती है, जिसकी पूजा होती है, जिसकी सवारी निकलती है, उसमें श्री जी विराजती हैं। तो ये सब दर्शन बड़ा अच्छा अद्भुत अब होगा। 1 जुलाई को जब प्रतिष्ठा हो जाएगी तो नित्य प्रति लोगों को सब इसका दर्शन का आनंद मिलेगा, अनुभव मिलेगा। आप लोग सब लोग यहाँ पर सब आवें, दर्शन लाभ लें और सबको जो है ऐसी चीज़ को बतावें जो एक उत्तर और दक्षिण ये दोनों के जैसे बताया जोड़ने वाली बात है। तो ये शैली जो है दक्षिण की शैली है, और कोई भी शैली भी हो जो अच्छी शैली है, अच्छी चीज़ जो है वो अनुकरणीय होती है, उसी का अनुकरण किया जाता है। जो अच्छी चीज़ है उसका नकल किया जाता है। आपके भारतीय दर्शन का नकल आज देश विदेश कर रहा है। आज सब लोग बड़े बड़े मंदिर वहाँ बना रहे हैं देश विदेशों में। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे कुछ दिन पहले, शायद आप लोगों को ज्ञात होगा, दुबई में भी ऐसे ही बड़ा भारी मंदिर बनने जा रहा है। वहाँ की सरकार ने आह्वान किया है, कहा कि आप यहाँ आकर के हमारे यहाँ भी बनावें। ऐसा ही आप लोगों को ज्ञात होगा। मतलब जो है विदेशों में सब देशों का क्या नाम लें, आप लोग तो विशेष सब जानते हैं। सब जगह प्राय करके हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, श्री राम नाम का प्रचार प्रसार और सब चीज़ों का हमारे भारत में जो विविध धर्म हैं, जो हमारे बड़े बड़े संत लोग अन्य अन्य संप्रदायों में मार्गों में हुए हैं, उन सब लोगों का भी वहाँ पर हमारे भारत के रहने वाले धर्मानुयायी जो लोग हैं, उनकी सारे प्रतीक, सारे चिन्ह, सारे उनके वैसे ही सब स्थापित हो रहे हैं। तो मंदिर की स्थापना और इस तरह से सारी चीज़ों की स्थापना ये एक अपने गौरव की बात है। आप लोग सब इसको समझते हैं, जानते हैं। याद के लिए, स्मृति के लिए सब बता दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो महाराज जी होगा तो उसमें क्या तिरुपति बालाजी जो पश्चिम का है वहाँ से कोई मैनेजमेंट कमेटी से या वहाँ से कोई मंदिर की तरफ से कोई यहाँ उपस्थित रहेगा? सब लोग उपस्थित रहेंगे और आप लोगों को भी आमंत्रण दिया जाएगा, आप भी उपस्थित रहेंगे, रहना चाहिए। आप सब लोगों से अनुरोध होगा, आप लोग सब आइए। ये आप लोगों की चीज़ है, आप लोगों के घर में वस्तु है। महाराज जी एक बात बताइए, आदिकाल से लेकर आज तक दुनिया में सबसे अधिक साधु संत और प्रचारक हिंदुस्तान में हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर समाज का उत्थान के बजाय पतन होता जा रहा है? क्या साधु संतों की वाणी के अंदर उतना ओज नहीं रहा, या सुनने वाले लोगों के अंदर वो शक्ति नहीं रही कि वो अनुयायी नहीं बन रहे? मेरे समझ से आप जो कहते हैं उस चीज़ को हम ऐसा नहीं मानते हैं कि प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। यहाँ का हमारा देश नीचे जा रहा है। आज तो हमारा देश सब देशों से ऊपर जा रहा है। सभी लोग इसको कंधे मिला के स्वागत कर रहे हैं। आपके बड़े PM CM की सब लोग बुला रहे हैं, और सब लोग जो देश पहले सहयोग नहीं करते थे, जो लोग कुछ नहीं करते थे, आज सब लोग जो है उनको हृदय से मिलाना चाहते हैं और लेकर के चल रहे हैं। कैसे आप ऐसे कह रहे हैं? सामाजिक उत्थान पतन की बात, सामाजिक उत्थान राजा जब देश का बड़ा भारी जब अच्छा काम करता है, धर्म काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसका जो है मतलब असर जो है सब देश पर भी पड़ता है, संतों के ऊपर भी पड़ता है, धर्म के ऊपर भी पड़ता है, सबके ऊपर। एक जो राष्ट्र का नायक होता है उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। वो कहा जाता है हमारे यहाँ जैसे राजा वैसे प्रजा। इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि सब हमारे यहाँ देश की ऐसे जो है व्यवस्था ऐसी हो रही है। अब समाज में सब देशों में सब कुछ होता है, सब देशों में कुछ न कुछ देखो
सब जगह सबके एक समान सब लोग नहीं होते हैं, पार्टियां अलग अलग होती हैं, भाव अलग होते हैं, विचार सब लोगों के अलग अलग होते हैं, इसलिए अलगाव मालूम पड़ता है आपको। लेकिन वास्तव में हम सब लोग सब धर्म के होते हुए भी, जैसे गाय के कई स्तन होते हैं, 4 स्तन होते हैं, दूध से निकलता है, सबसे दूध ही निकलता है, ऐसे हमारे यहाँ विविध जो धर्म हैं, विविध संप्रदाय हैं, हमारे भारतवर्ष के सभी भारतीय संस्कृति के पोषक हैं और ये गाय के स्तन की तरह से हैं। इसीलिए सब हम लोगों के आपस में हम लोग सब मिलजुल करके हमारे भारत की उन्नति के लिए हम लोग करते हैं और करना चाहिए सब लोगों को। मैं गुरुजी की अनुमति से कुछ 1-2 बातें और साझा करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं पीछे जो ये मुख्य मंदिर हैं तीनों, ये जो ग्रेनाइट है ये सारा तिरुपति से ही आया हुआ है और ख़ास बात है कि इसमें ना तो कोई पाइप है, ना कोई वायर है, ना सरिया है। एक शिला के ऊपर दूसरी शिला रखी हुई है और इसकी जो है कई हज़ार साल जीवन माना जाता है। मान्यता है जितना ये ऊपर इतनी इसकी गहरी नींव है, तो अपने आप में उत्तर भारत का ये जो मैं कहूँगा एक काम हुआ है, अध्यात्म का काम हुआ है, बिल्कुल अलग है। ऐसी सामने यज्ञशाला आपने देखी होगी, 1 वर्ष से हर रोज़ सायंकाल वहाँ पर हवन होता है। कोई भी परिवार शामिल हो सकता है, चाहे बारिश आए चाहे आंधी आए, नियम से 1 वर्ष से हवन हो रहा है। आप में से भी कोई परिवार शामिल हो सकता है, हमें 2 दिन पहले फ़ोन कर दीजिए यहाँ और आप पूरा परिवार सहित यहाँ पर यज्ञ हवनशाला में शामिल हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि पूरा सात्विक माहौल है, आध्यात्मिक माहौल है। यहाँ पर जो एक बार आता है हमेशा उसको लगता है कि मुझे बार बार आना चाहिए। तो यही मुझे लगता है कि तिरुपति बालाजी की महिमा है, इससे लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ हो रहा है तो बात कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। दक्षिण के स्तर पर, दक्षिण के तर्ज पर इसको बनाया गया, तो दक्षिण का जो तिरुपति बालाजी धाम बहुत बड़ा विस्तार है उसका, तो यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि उस तरीके से लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो उसको विस्तार देने के लिए आगे क्या योजना है? अभी अब जैसे वहाँ जो किया गया है, जैसे होता है वैसे ही पूजा पद्धति भी यहाँ है, वैसे ही सारे उसके प्रकार प्रसार भी होंगे, वैसे सब चीज़ें सब लोगों को बताई भी जाएगी, सब लोग उसका अनुभव भी करेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ों का सब लोगों को ज्ञान हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। जानना चाहते थे जनाब विस्तार की बात कर रहा था, क्या ऐसा प्लान है, ऐसी योजना है कि आगे इसको और विस्तार दिया जाएगा? हाँ, वो तो आगे सब विस्तार होगा ही, अच्छी चीज़ का विस्तार होना ही चाहिए, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति की हमारी सारी चीज़ों का असर पड़े। वो एक आदमी की बात नहीं है, समाज की बात होती है, इसलिए ये सब संभव है और सब होगा। स्वामी जी, इंसानी जीवन में, मनुष्य जीवन में अध्यात्म को किस तरीके से जोड़ करके उसे जीवन यापन करना चाहिए कि सांसारिक जीवन जो व्यतीत करता है वह भी कार्य पूरे हों और प्रभु से भी जुड़ाव और लगाव रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इंसान? अच्छा है भाई, देखो हम लोग तो देखो महात्मा हैं, आप लोग बहुत गृहस्थ संत हो, ये सब चीज़ें जो है सुख शांति के लिए, सबके आनंद के लिए, एक बहुत अच्छे जो है मन में शांति प्राप्त हो, उसके लिए ये आध्यात्मिक वस्तुओं का इसका अनुसरण किया जाता है। किसी भी धर्म में आप जाइए तो एक शांति के लिए ही वो धर्म का उपदेश देता, आदेश देता है। इसलिए जो सांसारिक वृत्ति में भी जो लोग रहने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में भी जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी, सबके लिए वही है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जा कर के और अपना अनुभव करते हैं, सेवा करते हैं, कार सेवा करते हैं, ऐसे सब करते हैं। तो सारी चीज़ों का अनुभव जो लोग करते हैं, ये सब सबके लिए है। सुख शांति सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए। सब चीज़ होते हुए भी ये चीज़ आवश्यक है, इसलिए इसका भी आदर करना चाहिए, इसका ही आदर करना चाहिए अंतिम में, और इसमें आना जाना चाहिए और इसको करना चाहिए। मंदिर हो और धर्म हो और बहुत सारी चीज़ें, गीता है, श्री रामायण है, चाहे और भी धर्मों में जो है नानक जी के और भी जो है कबीर जी के बहुत से सारे जो इन लोगों की वाणियाँ हैं, जो लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वैसे ही सब लोग शांति के लिए तो अनुभव करते हैं। तो शांति के लिए सब होता है, इसलिए सुख शांति के लिए सब किया जाता है और ये परम आवश्यक है। जो ये मूर्ति होगी तिरुपति बालाजी की, वो उत्तर भारत से ही आएगी? नहीं, दक्षिण से ही ये सब बन करके आई है। ये मूर्तियाँ जो है सब दक्षिण से ही बन करके आई हैं। वहाँ पर कुछ शिला विग्रह, शिला मूर्तियाँ जो हैं
महाबलीपुरम नाम का स्थान है, वहाँ से आई है। और जो देखिए पूजा होती है, रोज सवारी निकलती है, जिसको उत्सव मूर्ति हम करते हैं, चल मूर्ति भी कह सकते हैं जिसको, वो मूर्ति का एक स्थान है कुंभकोणम, उस स्थान से जो है आई है। अलग अलग वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण, इसमें कोई संदेह नहीं, दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ों का निर्माण होता है। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनती हैं। जैसे शास्त्रीय पद्धति से जैसी मूर्तियाँ चाहिए, कहाँ कैसे लटकाव चाहिए, शरीर में किस जगह लचीलापना होना चाहिए, किस तरह से कहाँ ऊंचा होना चाहिए, कहाँ से कैसे क्या होना चाहिए, ये मूर्तियों का प्रकार राजस्थान में जयपुर है जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं, वो भी एक दूसरे स्थान पर है। और यहाँ तो जो जितनी मूर्तियाँ आई हैं सब दक्षिण से ही आई हैं, सब।